हेलो डियर स्टूडेंट। वर्ल्ड में वार चल रहा है, इस पे हमने पिछले काफ़ी दिनों से कोई क्लास या कोई टॉपिक नहीं उठाया, लेकिन आईआर का पार्ट है, इसलिए हमें भी इस पे कुछ क्लासेस लगानी चाहिए, कुछ बताना चाहिए। तो लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय बाद मैं आईआर पे कुछ बोलने जा रहा हूँ। इसमें नो डाउट आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, वार के विषय में आपने न्यूज़ या अदर रिसोर्सेज से बहुत सारे चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी। न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, नो डाउट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप देख भी रहे होंगे। लेकिन चूंकि हमें भी इस टॉपिक पे कुछ आपको बताना चाहिए, इसलिए हम भी आपको आईआर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं। आइए, जो इस वार में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला पार्ट है, वो है होर्मुज स्ट्रेट। ये शब्द बार बार रिपीट किया जा रहा है, होर्मुज स्ट्रेट, जिसमें ईरान कह रहा है कि मैं होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया हूँ, और अदर जो देश हैं वो इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को ओपन कर देना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि होर्मुज स्ट्रेट है कहाँ और क्या इसका रोल है। आप इस मैप में देखेंगे, जो ये वाला पार्ट है जहां पर ये यूएई है, ये लोकेशन, जिसको मैं यहाँ पर ये रेड कलर से दिखा रहा हूं। ये जो पार्ट है, ये है होर्मुज स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब है कि वो पतला सा रूट जो दो वाटर पार्ट को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। यहाँ पर ये अरेबियन सी है, और अरेबियन सी से ये वाला जो पार्ट है ये होर्मुज स्ट्रेट है, और इसी होर्मुज स्ट्रेट से जो गल्फ कंट्रीज के पेट्रोलियम उत्पाद हैं वो बाहर के अन्य देशों में सप्लाई किया जाता है। तो गल्फ कंट्रीज के जो यहाँ पे वेसल्स हैं, जहाज हैं, शिप्स हैं, उनको निकलने के लिए होर्मुज स्ट्रेट ही रास्ता प्रोवाइड करता है। उससे निकल कर ये अरेबियन सी में एंट्री करते हैं। विश्व के 20% पेट्रोलियम उत्पाद का जो पार्ट है वो इसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर इधर आता है, और इस पर पूरा जो अधिकार है, कब्जा है, वो ईरान का है। आज देख रहे हैं कि हमारे देश में भी पेट्रोलियम या जो एलपीजी गैस सिलेंडर हैं उनके पाने के लिए बहुत ज़्यादा लाइन लग रहा है। तो ये सारे गैस के जो प्रोडक्ट हैं, एलपीजी के प्रोडक्ट हैं, वो इसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर आकर भारत में पहुंचता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम ये देखते हैं कि वार के इतने दिन होने के बाद भी, वार स्टार्ट हुए आज 17 दिन हो गए, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि होर्मुज स्ट्रेट अभी तक ओपन नहीं हुआ है। इस पर हमेशा जो राइट है वो ईरान का बना हुआ है। उसका रीजन ये है कि ये बहुत ही पतला सा रूट है, ये लगभग 14 से 15 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, और इस पे बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, और ये टेक्निक जो है चाइना के। डियर स्टूडेंट, जो होर्मुज स्ट्रेट की जो लेंथ है तो वो लगभग 15 से 14 किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर की चौड़ाई है, और उसी से होकर सारे पेट्रोलियम उत्पाद अरब सागर में आते हैं, और अरब सागर होते हुए जहाजों के थ्रू ये अलग अलग देशों में इनको भेजा जाता है। इसी रास्ते से भारत में भी पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं, जो अभी फिलहाल इस पे रोक होने की वजह से भारत में इसका असर दिख रहा है। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा है कि युद्ध के 17-18 दिन होने के बाद भी ईरान अमेरिका पर अटैक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका के ठिकानों पे अटैक हो रहे हैं गल्फ के देशों में। जो यहाँ पे गल्फ के देश हैं, जैसे अरब है, यहाँ पे ओमान है, कुवैत है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है। तो यहाँ पे ईरान के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उन पे ईरान अटैक कर रहा है, उन जगहों पर जहां पे अमेरिका के बेस हैं, अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। लेकिन ईरान अभी तक डायरेक्ट अमेरिका तक अटैक नहीं किया है। तो बहुत से स्टूडेंट, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि वो क्या रीजन है कि ईरान अमेरिका तक अटैक नहीं कर पा रहा है। तो ये समझना होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच की जो दूरी यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये लगभग
11,500 किलोमीटर प्लस है। आप ये समझिए कि अभी तक ईरान अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहा है जहां पर उसके सैनिक अड्डे हैं या उसके मिलिट्री इक्विपमेंट हैं गल्फ के देशों में, लेकिन ईरान डायरेक्ट अमेरिका तक अटैक नहीं कर पाता है। उसका रीजन है उसकी डिस्टेंस 11,500 किलोमीटर दूर। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये कैसे अटैक कर सकता है। तो यहां पे समझना होगा कि अगर कोई देश इतनी लंबी दूरी तक अटैक करना चाहता है तो उसको बनाना होता है आईसीबीएम। ये मिसाइल की एक टाइप है जिसको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान के पास आईसीबीएम नहीं है। ईरान के मिसाइलों के पास जो सबसे अधिक मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर की है। 2000 किलोमीटर तक ही ईरान अटैक कर सकता है, जिसकी अगर हम देखें तो यूरोप में यहाँ पर ये तुर्की तक के पास होते हुए अफ्रीका में ये लीबिया वगैरह को कवर कर लें, ये वाले पार्ट इधर पाकिस्तान, यहाँ पर इंडिया के कुछ भाग और ऐसे ऊपर ये कजाकिस्तान, ये जो सर्किल है ये 2000 किलोमीटर के रेंज में आता है। और ईरान की इतनी ही कैपेसिटी है कि इन देशों तक अटैक कर सकता है। इसीलिए ईरान यहाँ के गल्फ के देशों में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं वहां पे तो अटैक कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट अमेरिका में हिट नहीं कर सकता। इसके लिए एक तो अमेरिका के लिए प्लस पॉइंट है यहाँ पर इसकी डिस्टेंस 11,500 किलोमीटर, और दूसरी ईरान के पास आईसीबीएम नहीं है जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका ईरान पर हावी है या गल्फ के देशों पर हावी है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे बेसेज पर अटैक तो किए जा सकते हैं लेकिन डायरेक्ट हिट अमेरिका पर नहीं हो सकता। जो कंट्री आईसीबीएम बना लिया है, जिस भी कंट्री के पास आईसीबीएम है, उन देशों पर अमेरिका कभी नहीं अटैक करता, या जिन देशों के पास एटम बम है उन पर कभी अटैक नहीं करता। आप देखेंगे कि एक छोटा सा देश है यहां पर, यह है नॉर्थ कोरिया। बहुत छोटा सा देश है। इस छोटे से देश से, नॉर्थ कोरिया से, जापान और साउथ कोरिया की कभी नहीं बनती, पड़ोसी देश है। और ये जापान और साउथ कोरिया अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका से इनकी दोस्ती है, लेकिन हमेशा नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकाता रहता है, लेकिन कभी अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर अटैक नहीं किया। उसका रीजन यही है आईसीबीएम। नॉर्थ कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और साथ ही साथ परमाणु हथियार भी है। तो इतना बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नॉर्थ कोरिया के द्वारा दिया जाता है, फिर भी ट्रंप या अमेरिका उस पर अटैक नहीं करते, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर अटैक कर दिया तो ये अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानी जाएगी, क्योंकि अमेरिका पर कोई इस तरह से अभी तक अटैक नहीं किया है। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अमेरिका उन्हीं देशों पर अटैक करता है जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है और जिनके पास आईसीबीएम नहीं है। आज ईरान को सबसे ज्यादा जो बात परेशान कर रहा है वो ये कि इतने लंबे समय से वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन आईसीबीएम की तरफ नहीं गया। आज अगर ईरान के पास आईसीबीएम होता तो अमेरिका इस पर अटैक नहीं करता। दूसरी चीज कि यहां पर हम देखें कि रूस और चीन डायरेक्ट तो ईरान की सहायता नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ईरान की सहायता कर रहे हैं, और इन दोनों देशों के पास आईसीबीएम है। तो इन फ्यूचर भविष्य में अगर युद्ध का स्वरूप बढ़ता है, इसमें डायरेक्ट रूप से ईरान के साथ रूस और चीन आते हैं, तो उस समय इसके आईसीबीएम ईरान यूज कर सकता है और अमेरिका पर अटैक हो सकते हैं, लेकिन इसकी अभी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है।
तो ऐसे मैंने देखा बहुत सारे लोगों की ये इच्छा थी, वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान डायरेक्ट यूएस पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है। तो उसका मेन रीजन है आईसीबीएम का ना होना, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ना होना, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक अटैक किया जा सके। दूसरी चीज कि इस युद्ध में बहुत सारे देश डायरेक्ट रूप से अमेरिका के साथ हैं और बहुत से देश इसमें ईरान के साथ हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जो पूरी दुनिया को चौंका दिया और वो देश है स्पेन। आप कहेंगे कैसे? देखिए, स्पेन यूरोप का देश है और ये यूरोप के साथ इसकी इन देशों से काफी अच्छी दोस्ती है। यूरोप नाटो के सदस्य हैं। यूरोप के अधिकतर देश नाटो के साथ हैं। नाटो का मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री है, जो अगर कोई भी देश किसी नाटो के सदस्य देश पर अटैक करता है तो सभी मिलकर उस पर अटैक करते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो यूरोप बहुत ही पावरफुल संगठन के साथ आगे बढ़ता है और वो नाटो है। लेकिन इसी में हम देखें तो यूरोप में एक देश है स्पेन। स्पेन में भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। स्पेन भी अमेरिका के साथ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि स्पेन यूरोप का देश है और स्पेन हमेशा अमेरिका के साथ रहने वाला देश है। स्पेन में भी अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। स्पेन में भी अमेरिका के रडार सिस्टम लगे हुए हैं। ओवरऑल कहें तो स्पेन हमेशा से अमेरिका के साथ रहा है। लेकिन इस युद्ध में स्पेन का स्टैंड ऐसा रहा जो सबको चौंका दिया। वो ये रहा कि युद्ध के शुरुआती दिनों में जब 28 फरवरी को युद्ध स्टार्ट हुआ, उसके बाद अमेरिका ने स्पेन के एयरपोर्ट, स्पेन के अपने अड्डे को यूज करना चाहा। स्पेन ने मना कर दिया। वो कह दिया कि हम अपनी भूमिका ईरान पर अटैक करने के लिए नहीं यूज करने देंगे। तो ये एक चीज दुनिया के सामने बहुत बड़ी बात हो गई कि स्पेन जैसा देश जो हमेशा अमेरिका के साथ रहा, वो कह दिया कि हम अपनी भूमिका, अपनी जमीन का ईरान पर अटैक करने के लिए यूज करने नहीं देंगे। और ये ट्रंप के लिए बहुत शॉकिंग था। उसके अगले दिन ट्रंप ने स्पेन पे कहा कि मैं इस पे बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा। स्पेन की गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हम पे टैरिफ लगा लो, हम पे सैंक्शन लगा लो, लेकिन हम अपनी भूमि का अटैक करने के लिए आपको नहीं देंगे। दूसरी चीज आगे देखिए, ये तो सबको ही जानता है कि अमेरिका के साथ बहुत सारे कंट्रीज हैं और ईरान पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये चाइना और रूस का इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट है, लेकिन डायरेक्टली अभी ये सामने नहीं आए। लेकिन स्पेन का देखिए, जब युद्ध के लगभग 6-7 दिन होने के बाद ईरान ने कहा कि मैं होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दे रहा हूं और यहां से कोई भी शिप बाहर नहीं जाएंगे बिना ईरान के परमिशन के, और उन्हीं देशों के बाहर जाएंगे जो हमारे साथ हैं। इट मींस उसने रूस और चीन के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से बाहर जाने दिया, लेकिन और किसी भी देश का होर्मुज स्ट्रेट से बाहर नहीं गया। उसी समय ईरान की गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो भी देश इजरायल के एम्बेसडर को, अमेरिका के एम्बेसडर को अपने यहां से बाहर कर देंगे, उनके जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से जाने दिया जाएगा। इसमें कोई भी देश अमेरिका और इजरायल के एम्बेसडर को अपने यहां से नहीं निकाला। लेकिन यहां पर देखा गया कि सबसे पहला देश वो स्पेन था जिसने अपने यहां से ईरान और इजरायल के एम्बेसडर को बाहर कर दिया, कह दिया कि भाई आप लोग यहां से जाइए। और इस तरह से पहला ऐसा एक स्टैंड देखा गया कि ईरान के द्वारा कही गई बातों को स्पेन ने फॉलो किया। ये कैसे हो रहा है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि स्पेन शुरू से अमेरिका के साथ रहा है और दो चीजें महत्वपूर्ण उसने डिसीजन लिया। पहला कि वो अपनी भूमिका ईरान पर अटैक करने से मना कर दिया, और दूसरी चीज कि जैसे ईरान ने कहा कि जो भी देश इजरायल और अमेरिका के एम्बेसडर को बाहर करेगा उसके
जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से जाने दिया जाएगा या उस देश पर ईरान अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने पड़ोसी देशों पे, खासतौर से गल्फ के देशों पे तो अटैक कर ही रहा है जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। लेकिन स्पेन को देखिए कि जैसे इसने कहा कि एम्बेसडर को जो देश बाहर करेगा उस पे अटैक नहीं होगा और उसके होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को जाने दिया जाएगा, स्पेन पहला ऐसा देश बना जो इजराइल और अमेरिका को अपने यहां से बाहर कर दिया। तो एक ये नया स्टैंड वर्ल्ड हम आईआर में देखें, इंटरनेशनल रिलेशन में देखें, तो ये देखने को मिलता है कि कैसी चीजें बदलती रहती हैं। यहाँ पर स्पेन का बिहेव यहाँ पर हम सबको याद रखना होगा कि ये इस वार में कैसे एक कंट्री जो है यहाँ पर इसको साथ दे रहा है। दूसरी चीज जो आप ये जानना चाहते हैं कि ईरान अमेरिका पर डायरेक्ट हिट क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसका मेन रीजन है ईरान के पास आईसीबीएम नहीं है, जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ईरान अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता डायरेक्ट, क्योंकि इसकी दूरी जो है 11,500 किलोमीटर है और इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए आईसीबीएम की जरूरत होती है, जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ईरान उन देशों पर ही अटैक कर रहा है जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, और उसकी ये पॉलिसी है कि अगर इन सैन्य अड्डों पर अटैक किया जाएगा तो इन क्षेत्रों में उसकी जो पकड़ है वो कमजोर होगी, और आगे यही देश जो है कहेंगे कि आप हमारे यहां से चले जाएं। उसका मेन रीजन है कि अमेरिका इन देशों में इसलिए आया था कि वो कहता था कि हम यहाँ पे रहेंगे तो आपको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन इस युद्ध में किसी भी गल्फ के देश को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि अमेरिका उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि जो जो साधन इनके प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए थे उनको ईरान ने मिसाइल से मारकर खत्म कर दिया है। तो फिर किस तरह का प्रोटेक्शन यहाँ बचा? तो डियर स्टूडेंट, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।